हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आपको इस चैनल पर झारखंड जीके का कंप्लीट जो है सिलेबस को कवर किया जाएगा, जेएसएससी और जेपीएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उन सारे वीडियोज़ में झारखंड के अलग अलग चैप्टर्स को, झारखंड जीके के अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा। आज हम झारखंड की भाषा एवं साहित्य के साथ इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इसकी पीडीएफ और भी बहुत सारे चीज़ें को अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम शुरू करेंगे झारखंड की भाषा एवं साहित्य। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदी झारखंड की राजकीय भाषा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदी झारखंड की राजकीय भाषा है। ठीक है। और हिंदी के साथ साथ अन्य भी भाषाएं झारखंड में बोली जाती है, जैसे कि संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सारे भाषाएं भी बोली जाती है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं, यानी छोटे स्तर पर क्षेत्र स्तर पर जो भाषाएं बोली जाती है उनको कहा जाता है क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है। अब अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो देखिए, अगर हिंदी बोलने वाले लोगों की आप संख्या देखेंगे तो लगभग 1.3 करोड़ लोग जो है झारखंड में हिंदी बोलते हैं। तो वहीं संथाली भाषा की अगर बात करें तो लगभग 23 लाख लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। तो ये संथाली भाषा क्या होगा, आपका क्षेत्रीय भाषा हो गया। तो क्षेत्रीय भाषा को हम दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, एक आदिवासी या जनजातीय भाषा, दूसरा सदानी भाषा। ठीक है। आदिवासी जनजातीय भाषा में आपका कौन सा हो गया, संथाली भाषा, मुंडारी भाषा, मुंडा जनजाति की भाषा, हो भाषा, आपका कुडुक भाषा। कुडुक भाषा उरांव जनजाति की भाषा को कुडुक भाषा कहा जाता है। उसी प्रकार सदानी भाषा में आपका खोरठा आता है, नागपुरी आता है, पंचपरगनिया आता है, कुरमाली भाषा आता है। ये सारा जो है सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। चलिए, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय भाषाओं का विभाजन। ठीक है। यानी ये जो भाषाएं हैं इनको भाषा परिवार के अंदर क्या किया जाता है, इसको ग्रुप किया जाता है। तो 3 तरह का भाषा परिवार है। एक भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो गया आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा हो गया मुंडा या ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन भाषा परिवार में कौन कौन से जो भाषा है शामिल है। तो पहला है आपका भारोपीय भाषा परिवार। इसमें जो है हिंदी आता है, आपका खोरठा आता है, पंचपरगनिया आता है, कुरमाली आता है, नागपुरी भाषा आता है। ठीक है। तो याद रखिए, भारोपीय भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में आपका कुडुक और मालतो आता है, दोनों याद रखिए। कुडुक जो है आपका किस जनजाति की भाषा है, उरांव जनजाति की भाषा को कुडुक कहते हैं। मालतो आपका किसका है, सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया का भाषा को क्या कहते हैं आपका, मालतो भाषा। ठीक है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा सम्मिलित है। इसकी याद करने का ट्रिक है दिकू मारो। दिकू मतलब जानते हैं, आदि भाषा में दिकू को आप जानते होंगे। ठीक है। तो दिकू मारो इसका ट्रिक है। ट्रिक को कैसे आप पहचानेंगे, जैसे दौ है, दौ से आपका हो गया द्रविड़, कू से हो गया आपका कुडुक, माँ से हो गया आपका मालतो। ठीक है। तो दिकू मारो याद रखना है। तो जब भी आपको पूछे कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन से भाषा सम्मिलित है, तो दिकू मारो याद रखना है। कू यानी कुडुक, माँ यानी मालतो। मालतो आपका सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का जो भाषा है उसको मालतो भाषा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्रविड़ भाषा परिवार में दो भाषा, एक कुडुक और एक मालतो। मालतो हो गया आपका सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का भाषा को कहते हैं। तीसरा है आपका मुंडा यानी ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें कौन कौन से भाषाएं आए थे, मुंडा, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। इसको जानने का ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, इसको ट्रिक को आप ऐसे याद रखिए। मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक है सिंघम, दूसरा है सिम्बा। ठीक है। दोनों का आपस में लड़ाई हो जाता है। ठीक है। लड़ाई होने पर क्या होता है, सिंघम जो है सिम्बा को कूट देता है, लहूलुहान कर देता है सिम्बा को। तो जब लहूलुहान का कर दिया जाता है, और ये दोनों जो है व्यक्ति जो आप देख रहे हैं सिंघम और सिंघा, ये मुंडा जनजाति के लोग हैं। जब आपका लड़ाई हो जाता है दोनों को, सिंघम सिम्बा को कूट देता है, तो दोनों आपस में इसका निर्णय क्या करेगा कि दोष किसका है, कौन किसको मार दिया, काहे मार दिया भाई। तब ये किसके पास जाएगा, ग्राम प्रधान के पास जाएगा। मुंडा के ग्राम प्रधान, मुंडा के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, मुंडा कहा जाता है। तो उसके पास जाएगा। तो जब जाएगा तो लोग क्या बोलेगा,
लोग क्या बोलेगा कि सिंघम और सिम्बा दोनों मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। क्या बोलेगा? मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। अब समझिएगा ध्यान से, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। सिम्बा और सिंघम दोनों को बोलेगा कि मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। मुंडा यानी मुंडा भाषा परिवार, मुंडा यानी मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, अब देखिए स से आपका हो गया संथाली भाषा, मु से आपका मुंडारी भाषा, ख से आपका खड़िया भाषा, हाजिर हो यानी हो भाषा। समझ में आ गया आप? ठीक है, याद क्या रखना है? मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। स से संथाली, मु से मुंडारी, ख से खड़िया, हो से हो भाषा। तो ये सभी जो भाषाएं हैं मुंडा भाषा परिवार या ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रो एसिटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है दोस्तों। याद रखना है, ट्रिक आपको याद हो गया। पहला ट्रिक आपको याद रखना है दिक्कू मारो, और दूसरा याद रखना है मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। किसको हाजिर करना है? सिंघम और सिम्बा को। क्यों? कि सिंघम सिम्बा को कूट दिया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया कि आखिर कौन कौन से भाषा यहाँ पर है। क्षेत्रीय भाषा में जनजातीय भाषा हमने देखा और सदानी भाषा। फिर हमने डिस्कस किया कि भाषा परिवार को। भाषा परिवार को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जनजातीय भाषा एवं साहित्य को हम डिस्कस करेंगे। तो जनजातीय साहित्य एवं भाषा में सबसे पहले हम देखेंगे संथाली भाषा को और संथाली साहित्य को। संथाली भाषा साहित्य को देखने के बाद फिर मुंडारी भाषा एवं साहित्य में जाएंगे, हो भाषा एवं साहित्य में जाएंगे। इस तरीके से सिलसिला हम लोग का चलता रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है। लाइक करने से यूट्यूब का एल्गोरिदम को पता चलता है, वो दूसरों को रिकमेंड करेगा ये वीडियो। ठीक है, आपको लाइक करना है वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या झारखंड मित्र के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा इसका, आपको इसका PDF मिलेगा। ठीक है, इसका आपको PDF मिलेगा। इसके बाद और भी जो भाषाएं हैं, लेखक है, जो लेखक है उनके जो बुक है, उनको उस बुक को जो साहित्य आपका भवन पुरस्कार मिला, वो सारा लिस्ट हम आपको PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर संथाली भाषा एवं साहित्य। अब देखिए संथाली भाषा जो है आपका, साहित्य को हम पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, संथाली भाषा जो है, संथाली लोग जो है ना अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ रोड़। अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ लोड़। होड़ रोड़ यानी होड़ लोगों की बोली कहते हैं। तो एक यहाँ पर एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि संथाली लोग जो है अपनी भाषा को कहते हैं होड़ रोड़। ठीक है, संथाली भाषा को हमारे संविधान के 8वें अनुसूची 8th स्केड्यूल में इसको ऐड किया गया था 2003 में। याद रखना है। तो इसको ऐड करते समय जो हमारे द्वारा संविधान संशोधित किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था ये याद रखना है, तो 92 संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में इसको ऐड किया गया था। डेट आपको याद रखना है 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन, याद रखना है। और झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसको संविधान के 8वें अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। याद रखना है आपको। ठीक है, और इसका जो संथाली भाषा का जो लिपि है, जैसे हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, उसी तरीके से संथाली भाषा का लिपि है ओलचुकी लिपि। ओलचुकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलचुकी लिपि का जो है आविष्कारक किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका लिपि याद रखना है। कब आविष्कार किया था, 1941 ईस्वी को। रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था 1941 ईस्वी को। चलिए अब देखिए, जो संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है किसको, डोमन साहू समीर को। याद रखना है, संथाली भाषा का जो है आपको भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर को। और आप बताइए तो संथाली जो भाषा किस भाषा परिवार में आता है, याद रखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। कैसे ट्रिक आपको बताया था हमने, क्या ट्रिक बताया था, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। मुंडा के सम्मुख हाजिर हो, या मुंडा भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो मुंडा के सामने, मुंडा के सम्मुख हाजिर हो, 100 में आता है संथाली, तो सम्मुख हाजिर हो, संथाली हो गया आपका मुंडा भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, अब अगला है कुछ यहाँ पर आपको राइटर आपको याद रखना है, राइटर के नाम, जैसे रघुनाथ मुर्मू हो गए जिन्होंने ओलचुकी लिपि का आविष्कार किया था। इन्होंने लिखा था विदु चांदन, ये पहला साहित्यिक नाटक है आपका संथाली लैंग्वेज में। ठीक है, विदु चांदन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने लिखा है विदु चांदन, प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया संथाली भाषा में, विदु चांदन। अब इनको भी याद रखिए, डोमन साहू समीर संथाली भाषा का आपका संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया होड़ संवाद।
ये संथाली भाषा का प्रथम न्यूज़पेपर इसको माना जाता है, प्रथम समाचार पत्र होड़ सम्मान। ये संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम न्यूज़पेपर है होड़ सम्मान। इसको जो है पब्लिश किया गया था 1947 ईस्वी को डोमन साहू समीर के द्वारा। इनके द्वारा लिखा गया है संथाली प्रवेशिका, ये भी याद रखिए। ये इनको पब्लिश किए संथाली प्रवेशिका को आपको पब्लिश किया गया था 1951 को। डेट याद रखिए 1951 को संथाली प्रवेशिका का पब्लिकेशन किया गया था डोमन साहू समीर के द्वारा। और इन्होंने एक और बुक लिखा है जिनका नाम है दिसोम बाबा, ये संथाली लोकगीत है, ठीक है। दिसोम बाबा, तो 3 चीज़ याद रखिए। डोमन साहू समीर से संबंधित होड़ सम्मान जो कि संथाली भाषा का प्रथम न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, और संथाली प्रवेशिका, और तीसरा दिसोम बाबा जो कि संथाली लोकगीत है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखेंगे जो कि संथाल लैंग्वेज में लिखा गया है। पहला बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये जो एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज है ये संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक है, संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक है। इसका प्रकाशन आपको 1892 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, 1852 ईस्वी को किया गया था। जे फिलिप्स इसके क्या थे, राइटर थे, ठीक है, जे फिलिप्स के द्वारा किया गया था, याद रखना, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। दूसरा देखिए अ ग्रामर ऑफ संथाल लैंग्वेज, ठीक है, इनको लिखा है LO स्क्रैप्स रूड ने 1873 में। तो ये संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण था, संथाली भाषा का आपका प्रथम व्याकरण था ये आपका अ ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज। इनको लिखा था LO स्क्रैप्स रूड ने 1873 में। एक और इम्पोर्टेंट बुक है यहाँ पर हाड़म वाक आतो, हाड़मा का गांव, इनको लिखा था R कारटेयर्स। और आपको बता दें कि ये जो हाड़म वाक आतो है ये आपका संथाली का प्रथम उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम उपन्यास है, संथाली भाषा का जो है प्रथम उपन्यास है हाड़म वाक आतो, और इसको लिखा है R कारटेयस ने। इसके उपन्यासकार कौन है, R कारटेयस। याद रखिए हाड़म वाक आतो संथाली का प्रथम उपन्यास है और इसके उपन्यास है आपका, उपन्यासकार है आपका R कारटेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप लिख लीजिए। और इसका प्रकाशन हुआ था 1946 को, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और बुक है आपका हिंदी संथाली कोश, शब्दकोश था, एक डिक्शनरी था, ठीक है। इसको आपका इनका पब्लिकेशन किया था आपका केवल सोरेन, नाम ही है केवल, ठीक है। तो केवल सोरेन ने इनका पब्लिकेशन किया था हिंदी संथाली कोश। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ में संथाली डिस्कस हमने कर लिया, मुंडारी डिस्कस करेंगे, हो डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम लोग का जो कंप्लीट झारखंड कोर्स है वो समाप्त करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक थम्स अप जरूर दीजिए। थैंक यू।